हेलो क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली का मैं बता रही हूँ। क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप क्लास 10th में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में कमज़ोर है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। इन एन इंटरव्यू में विथ ए टीवी चैनल में रतन टाटा ने कहा था, आई डिड लाइक टू बी रिमेंबर एज अ पर्सन हु मेड अ डिफरेंस। मुझे पसंद है उसे याद करना जिसने अलग बनाया हो, कुछ अलग। नॉट नथिंग एनीथिंग मोर, और कुछ ज़्यादा नहीं। नॉट एनीथिंग लेस, ना कुछ कम नहीं। अ पर्सन हु इज़ एबल टू मेक अ चेंज, जो इंसान में हिम्मत हो बदलाव लाने की। हु इज़ एबल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर सम चेंज, जिसमें हिम्मत हो, जो जिम्मेदार हो कुछ बदलाव लाने का। इन द वे वी लुक एट थिंग, जो हम देखते हैं चीज़ों को, जो जिम्मेदार होता है कुछ बदलाव लाने के लिए। ही वॉज वन सेड, उसने एक बार बोला था, आस्क अबाउट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपने सबसे खुशमिजाज पल बताया अपनी ज़िंदगी का। रतन टाटा शेयर्ड अ profound insight into his journey। रतन टाटा ने बताया अपनी जर्नी की बहुत बड़ी कहानी बताई। ही स्पोक ऑफ द हैप्पीनेस एट डिफरेंट स्टेज। उन्होंने अपनी खुशियों के बारे में बताया अलग अलग। एक्यूमुलेट वेल्थ, उन्होंने जैसे पैसे जमा करे। सीइंग हिज इनोवेटिव आइडिया कम टू अ लाइफ, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नए नए आइडिया आए, नए नए तरकीब आई उनकी ज़िंदगी में। और रिसीविंग अकॉर्ड, और उन्हें मिला वाहवाही मिली, उनकी तारीफ़ें हुई। एंड अवार्ड, और उन्हें अवार्ड मिले, पुरस्कार मिला। येट ही सेड द मोस्ट प्रोफाउंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट केम। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी हर चीज़ आई। व्हेन ही सो द स्माइल्स ऑफ मार्जिनल पीपल, उन्होंने देखा कि बहुत लोग मुस्कुरा रहे थे। ही हैड हेल्प, जिनकी उन्होंने मदद की थी। दैट मोमेंट ऑफ जॉय, उस समय खुशी का समय, वॉज बियॉन्ड द मोमेंट ऑफ जॉय, वो पल था खुशी का, वॉज बियॉन्ड एनी पर्सनल अचीवमेंट, सबसे अलग जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की थी। और रिकॉग्नाइजेशन जो उन्हें मिला था ही बिलीव इन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, वो भरोसा करते हैं कुछ नियमों में खुशी की। दैट ट्रू जॉय लाइज इन गिविंग एंड शेयर, उन्हें ऐसा लगता है कि सच्ची खुशी वह है जो देने में और बांटने में है। एंड वॉज मोटिवेट बाय जेन्यून कंसर्न, और दूसरों में दया की भावना रखना। एंड अनवेविंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी रखना टुवर्ड द मार्जिनल, दूसरों में भी। वाइल द वर्ल्ड नीड मोर लीडर, लोगों को और भी नेता चाहिए जैसे रतन टाटा, लाइक रतन टाटा। पीपल ऑफ हिज स्टैचुअर आर रेयर, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। बट इफ़ वी, अगर हम हैं, एन इंडिविजुअल, एक कैन कैरी फॉरवर्ड हिज लेगेसी, अगर हम उनकी विरासत लेते हैं। बाय डूइंग आर पार्ट, अपनी तरफ से वो काम करते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल, मैटर नहीं करता कि ये कितना छोटा है। वी कैन क्रिएट अ वर्ल्ड शेप ऑफ काइंडनेस, हम भी अपनी तरह से दुनिया दया वाली, इंटीग्रिटी अखंडता वाली, एंड अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बांटने की जिम्मेदारी बांटने वाली बना सकते हैं। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट मैसेज, उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था, इज़ दैट ट्रू फुलफिलमेंट लाइज इन शेयरिंग हैप्पीनेस, कि दूसरों में खुशियाँ बांटना चाहिए। रतन टाटा लाइफ वॉज अ बीकॉन ऑफ होप, रतन टाटा की ज़िंदगी एक आशा की किरण थी। एंड बाय फॉलोइंग इन हिज फुट स्टॉप, अगर उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वी कैन कंटिन्यू टू द लाइट ऑफ वे टू जनरेशन टू कम, हम भी ये जारी रख सकते हैं आने वाली जनरेशन में, कि एक दूसरे से मिल बांट के रहना चाहिए, खुशी रखना चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए, ये सब।
Why did Ratan Tata say he would like to be remembered for? What did, क्या कहा था उसने, क्या उसे याद याद करता था, वो क्या याद करता था, क्या लिखा है? रिमेंबर्ड एज अ पर्सन हु मेड डिफरेंस, जो डिफरेंस बनाता है, तो इसका क्या होगा? सी। ट्रू जॉय फॉर रतन टाटा के लिए सबसे सच्ची खुशी क्या है? गिविंग एंड शेयरिंग, लोगों को बांटना और देना। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ रतन टाटा मैसेज इन द पैसेज? पैसेज में मेन थीम क्या थी रतन टाटा की? जिम्मेदार बनो और दया भावना रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। व्हाट डिड रतन टाटा बिलीव लीडर शुड फोकस ऑन? लोगों को नेताओं को किस पे फोकस करना चाहिए? देयर पर्सनल नहीं, देयर पर्सनल हेल्पिंग सोसाइटी, कम्पीटिंग विद अदर, गेनिंग रिकॉग्नाइजेशन नहीं, हेल्पिंग, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। व्हाट डज फुलफिलमेंट मीन? फुलफिलमेंट का मतलब क्या है इसमें? सेटिस्फैक्शन, डिफ़िकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट, वेल्थ एंड फेम। तो ये एकॉम्प्लिशमेंट और सेटिस्फैक्शन, कि हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों में दया भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे, सेकंड वाला। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। सम पीपल कोल्ड हिम मैम, कुछ लोग उसे मैड, पागल बोलते थे। बट ऑन हिज विस्पर, ओनली इन विस्पर, लेकिन ऐसे ही। वन डे द किंग लिटिल प्रिंस वॉज प्लेइंग इन द ओपन, एक दिन राजा का छोटा सा राजकुमार खेल रहा था बाहर। अ थ्रोन पिक्ड इन हिज फूड, उसके पैर में कांटा चुभ गया। एंड ही बिगेन स्क्रीमिंग, और वो चिल्लाने लगा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। द किंग फेल्ट श्योरली डिस्ट्रेस, किंग को बहुत दुख हुआ। ही ऑर्डर दैट द एंटायर गार्डन वर द बॉय प्लेड विल बी क्लीन, उसने ऑर्डर किया कि पूरे गार्डन को, जहाँ पे बच्चा खेलता है, उसे पूरा साफ़ होना चाहिए। एंड कारपेटिंग विद लेदर, और लेदर से उसमें कारपेट कर दो, उसमें कारपेट लगा दो उसकी लेदर की। सो द प्रिंस कुड बी केयर फ्री, जिससे राजकुमार को कुछ हो ना हो। वेयर ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट द प्लान, जब वो अपने मिनिस्टर, मंत्री को ये बता रहा था अपने प्लान के बारे में। ही वो झुक के, एंड हम्बली सबमिटेड, और झुक के इज्जत से दे रहा था। दैट द बॉय कुड हैव अ चांस टू स्टेप बियॉन्ड द प्ले फील्ड, कि बच्चे को खेलना चाहिए। एंड गेट pricked by थ्रोन एंड ग्रेवल, कि उसे लगना चाहिए कंकड़ और कांटे। एट दिस, इसमें द किंग ऑर्डर दैट द एंटायर किंगडम बी कारपेट विद लेदर शीट, फिर किंग ने ऑर्डर किया कि पूरे दरबार को कारपेट, लेदर शीट से कारपेट कर दिया जाए। द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एक्साइटेड बाय दिस प्लान, रॉयल कॉन्ट्रैक्टर था, वो बहुत उत्सुक हो गया इस प्लान से। एंड प्रेज द किंग विथ फ्लैटरिंग वर्ड, और वो किंग की तारीफ करने लगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगा। द मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट द रॉयल ट्रेजर टू प्रिपेयर द कॉस्ट एस्टिमेट, तो जो मंत्री था वो रॉयल ट्रेजर से बोला कि उसकी कीमत बता दो, कितना पैसा लगेगा। द ट्रेजर टीम क्विकली गॉट डाउन टू वर्क, जो ट्रेजरर की टीम जल्दी से काम करने लगी उस पर। द फॉलोइंग डे, कुछ दिन में, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट टू द किंग, फिर मंत्री ने उसे कीमत बताई किंग को, राजा को। द कॉस्ट टू कवर द एंटायर किंगडम विथ लेदर शीट वॉज ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमिकल, जो कीमत लगी पूरे राज दरबार को लेदर शीट से कारपेट करने की, वो बहुत ही ज़्यादा थी, एस्ट्रोनॉमिकल थी। इट एक्सीड द किंग ट्रेजर बाय द मिलियन टाइम, ये किंग के खजाने को लाखों समय तक बढ़ा देगा। द किंग वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, किंग बहुत ही दुखी हुआ। एट द लास्ट रिजॉर्ट, और आखिरी रिजॉर्ट में, ही कंसल्टेड हिज गुरु फॉर एडवाइस, उसने अपने गुरु से एडवाइस ली। द गुरु सेड दैट द प्लान वॉज वेल मेंशन, कि गुरु ने बोला कि ये प्लान बहुत सही था, बट इम्प्रैक्टिकल, ये सोचा लेकिन ये कर नहीं सकते। नॉट बी मेंशन फाइनेंशियली फॉर
बिडिंग, ना ही इसकी कीमत लगा सकते हैं। द किंग प्रेस्ड फॉर द सॉल्यूशंस, किंग राजा ने बोला कि इसका मुझे वो बताओ, उत्तर बताओ, सुझाव बताओ, सुझाव। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल बताऊंगी बाकी की कहानी।